होंगे। ठीक है, अब हमारे सिस्टम के आप सिस्टम को पूरी तरीके से देख पाएंगे कि क्या क्या चीजें हम आपको दिखा रहे हैं। ठीक है ना, कंट्रोल पूरा हमारे हाथ में है। यहाँ बैकग्राउंड में जो है थोड़ा सा दिखाई पड़ता रहेगा। हमने कहा था कि फंक्शनल डायग्राम की बात करेंगे। व्हाट इज अ फंक्शनल डायग्राम ऑफ अ सिस्टम्स। ठीक है ना, हमने कहा था इनपुट यूनिट है। ठीक है, सेंसरी ऑर्गन्स आर इनपुट यूनिट। उसके बाद ब्रेन है, ब्रेन इज अ प्रोसेसिंग यूनिट एंड सम इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड आफ्टर प्रोसेसिंग। ठीक है ना, तो मेमोरी का भी रोल आ गया। तो ये देखिए वेटिंग रूम में लोग ऐड होते जा रहे हैं। देखिए यहां पर अरे भाई अभी तो मतलब जो है लोग बहुत तेज ऐड हो रहे हैं। अच्छा, क्लास 11th का अभी हमने कोई भी वीडियो रिकॉर्डिंग करके जो है डाला नहीं है। बाकी क्लास 12th के अगर आप देखना चाहेंगे तो सारी चीजें जो क्लास में हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है, क्लास में जो सारी चीजें डिस्कस करते हैं वो सारी चीजें ऑनलाइन जो है हमारे यूट्यूब चैनल पर पड़ी हुई हैं। तो फ्यूचर में वो आपको मतलब जो है बहुत हेल्पफुल होगा। आप जो है उसको ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, क्लास 11th का अभी हमने कोई चीज कुछ नहीं डाला है। धीरे धीरे करके जो है जब हम लोग उस लेवल तक पहुंचेंगे तब नई चीजों को ऐड करेंगे और चीजों को जो है फ्यूचर के लिए कि कोई भी उसको पढ़ पाए फिर से हम लोग उसको ऐड करेंगे। ठीक है, हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। एक कलर ले रहे हैं, एक कलर हमने ले लिया। पेन अभी हमारा जो है चल नहीं रहा है। पेन हमने ले लिया, पॉइंटर ले लिया, अभी ठीक है। तो आज हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं जो अपने पढ़ा हुआ है उसी को थोड़ा सा फंक्शनल डायग्राम की बात कर लेते हैं। फंक्शनल, ठीक है, लिखने में माउस जो है वो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जो है हम लोग छोड़ेंगे नहीं, हम लोग इसको लिखेंगे फंक्शनल डायग्राम के बारे में। ठीक है ना, तो जब हम लोगों ने दो लेक्चर को डिस्कस किया तो हम लोग 2 पॉइंट पर पहुंचे, 2 पॉइंट पर पहुंचे हुए हैं। पहला ये आयुष रावत, आप अपने वीडियो को बंद कर दीजिए, सिर्फ आप सुनिए जो है तो वो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, फंक्शनल डायग्राम में हमने कहा था कि सिस्टम्स जो है, सिस्टम की कितने पार्ट हो गए। सिस्टम हैज 4 डिफरेंट कंपोनेंट। एक हमने कहा था कि इनपुट यूनिट हो गया, इनपुट यूनिट पहला यूनिट हो गया। ठीक है, दूसरा यूनिट जो है हमारा आउटपुट यूनिट हो गया, आउटपुट यूनिट। और तीसरा जो है हमारा हो गया प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है ना, दिस इज प्रोसेसिंग यूनिट, दिस इज प्रोसेसिंग यूनिट। और जो फोर्थ है आपका मेमोरी यूनिट। 4 चीजें सिस्टम में हम लोगों ने बात की थी और हमने कंपेयर करके दिखाया था कि व्हाट इज रिलेशन बिटवीन ह्यूमन एंड मशीन। हमने कहा था कि जिस तरीके से कंप्यूटर सिस्टम एक मशीन है उसी तरीके से ह्यूमन बीइंग जो है वो भी एक कॉम्प्लेक्स मशीन है। और अगर आप कंपेयर करके देखोगे तो 90% आपको जो है सिमिलरिटी मिलेगी, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट एंड प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम लोग एक जो है एक ब्लॉक बना दे रहे हैं, दिस इज माय ब्लॉक। ठीक है ना, ये ब्लॉक हमने बना दिया और इस ब्लॉक में इंफॉर्मेशन जो है वो कहीं से आ रही है। ठीक है ना, कहाँ से इंफॉर्मेशन आ रही है, जैसे हमने कहा था कि ह्यूमन अगर है तो ह्यूमन में इंफॉर्मेशन कहाँ से आ रही है, इन द ह्यूमन इंफॉर्मेशन आर कमिंग फ्रॉम द एक्सटर्नल वर्ल्ड। ठीक है ना, यहाँ पर हम लोग कह रहे हैं कि इंफॉर्मेशन इज कमिंग फ्रॉम इनपुट यूनिट। ठीक है ना, इंफॉर्मेशन इज कमिंग फ्रॉम इनपुट यूनिट। ठीक है ना,
अब ये जो है कंटेक्स्ट टू कंटेक्स्ट वेरी करेगा। जैसे अगर आप मशीन से कंपेयर करते हैं तो इनपुट यूनिट अपना इंफॉर्मेशन किसको भेजेगा, इस ब्लॉक को भेज रहा है, एंड दिस ब्लॉक इज बेसिकली दिस इज प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है ना। जैसे आपने आंखों से देखा, तो आंखों से देखते हैं तो आपको कुछ चीजें बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन सारी चीजें अच्छी नहीं लगती हैं, है ना। कुछ चीजें आपको बहुत अच्छी लगती हैं, किसी की हैंड राइटिंग आपको देखा बहुत अच्छी लगी, कोई फोटो आपने देखा बहुत अच्छी लगी। तो इंफॉर्मेशन आपने यू हैव टेक इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एक्सटर्नल वर्ल्ड, और वो इंफॉर्मेशन जो दिमाग में आ रही है वो प्रोसेस हो रही है, प्रोसेसिंग यूनिट में प्रोसेस हो रही है, और जब प्रोसेस हो रही है तो वो क्या बन जा रही है, इंफॉर्मेशन बन जा रही है। ठीक है ना। और आप एक कंक्लूजन ड्रा कर पा रहे हैं कि ये डायग्राम जो है सबसे बेहतर है, ये फिगर सबसे अच्छा है, ये चीज जो है आप कंक्लूजन को ड्रा कर पाते हैं। ठीक है ना। तो प्रोसेसिंग यूनिट है, और प्रोसेसिंग यूनिट के बाद आफ्टर प्रोसेसिंग यू हैव ड्रॉन सम कंक्लूजन। ठीक है ना। तो जो कंक्लूजन हम लोग ड्रा कर रहे हैं उसको क्या बोल रहे हैं, आउटपुट बोल रहे हैं। ठीक है ना, आउटपुट बोल रहे हैं। ये मॉडल हो गया, दिस इज अ मॉडल। ठीक है ना। हमारे पास ये मॉडल हो गया कि कुछ इनपुट हम लोग ले रहे हैं, वी आर फेचिंग some input from the external world, and some processing is taking place in brain, and we are coming to some conclusion. ठीक है ना। but along with this we can store certain information for the future references। ठीक है ना। सिर्फ इतना ही नहीं है, इतनी चीजें तो है ही हैं, लेकिन ये चीजें तब हैं जब आपकी इंफॉर्मेशन प्रोसेस हो रही है, बट दिस इंफॉर्मेशन यू आर नॉट स्टोरिंग एनीवेयर। ठीक है ना। जो इंफॉर्मेशन आपके पास प्रोसेस हो रही है, बट प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन इज नॉट स्टोर्ड एनीवेयर। लेकिन आप जानते हैं, जैसे आपका दिमाग है, तो हम लोग क्या करते हैं, आज से 10 साल पहले जो आपके साथ घटना हुई है वो आपके सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड में पड़ी हुई है। ठीक है ना। तो उसी तरीके से अगर कोई इंफॉर्मेशन प्रोसेस हो रही है तो प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन मस्ट बी स्टोर्ड समवेयर इन अ मेमोरी। ठीक है ना। जो प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन है, प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन मस्ट बी स्टोर्ड समवेयर इन मेमोरी। समझ में आ रहा है। तो बिना मेमोरी के जो है हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है ना। क्योंकि मेमोरी जो है वो जरूरी है। देखिए, मेमोरी नहीं होगी तो हमारी जो इंफॉर्मेशन हुआ है वो सेव कहाँ पर होगी। ठीक है। जो इंफॉर्मेशन है वो सेव कहाँ पर होगी। तो हम लोग क्या करते हैं, प्रोसेसिंग किया, और प्रोसेसिंग करने के बाद, अच्छा स्क्रीन दिखाई पड़ रहा है ना, स्क्रीन विजिबल टू यू, यस सर। हाँ स्क्रीन आपको दिखाई पड़ रहा। तो जो इंफॉर्मेशन प्रोसेस हुआ वो इंफॉर्मेशन कहाँ पर जाके सेव होना चाहिए, मेमोरी में जाके सेव हो गई। ठीक है ना। जो इंफॉर्मेशन प्रोसेस हुआ दैट इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन द मेमोरी। तो यहां से डायरेक्शन फ्लो किधर होगा, फ्लो की डायरेक्शन इधर होगी। ठीक है ना। प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन द मेमोरी। ठीक है ना। अच्छा, एक चीज और हो सकता है, एक चीज हम लोग और सोच सकते हैं कि हमने इंफॉर्मेशन जो हम लोग इनपुट करना है, वी आर नॉट टेकिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम इनपुट यूनिट, बट वी आर फेचिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द मेमोरी। ठीक है। हम इंफॉर्मेशन जो है इनपुट यूनिट से ना ला करके हम लोग कहाँ से ला रहे हैं, मेमोरी से ले आ रहे हैं। हो सकता है कि नहीं हो सकता। ये बिल्कुल पॉसिबल है कि जो इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन प्रोसेस होना चाहिए वो इंफॉर्मेशन हम लोग इनपुट यूनिट से ना ला करके कहां से ला रहे हैं, मेमोरी यूनिट से ला रहे हैं। ठीक है ना। इंफॉर्मेशन हमने कहां से फेच कर लिया, यहां से फेच कर लिया। जैसे आदमी की आप जानते हैं कि 3 तरीके की मेमोरी होती है। एक होता है जो आपकी कॉन्शियस माइंड है, दूसरा होता है सब कॉन्शियस माइंड, जिसको आप बोलते हैं, लिटरेचर में पढ़ेंगे तो बहुत सारे नाम दिए गए हैं, चेतन अवस्था, अचेतन अवस्था, अर्धचेतन, कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड।
3 तरीके के ब्रेन होते हैं, ठीक है ना। तो उसी तरीके से जो मेमोरी यूनिट है, मेमोरी यूनिट कंप्यूटर में भी सिर्फ एक ही तरीके की नहीं है, कंप्यूटर सिस्टम में बहुत तरीके की मेमोरी यूनिट है। और आपने कुछ नाम आपने शायद सुना भी होगा, जैसे आपने नाम सुना होगा रैम का, नाम सुना होगा, नाम सुना है रैम, ठीक है ना, राम नहीं है रैम, ठीक है, लिखते RAM तो पढ़ते नहीं है इसको, रैम, ठीक है ना। रैम के बाद आपने सुना होगा और टाइप की मेमोरी, हार्ड डिस्क का नाम सुना होगा, ठीक है, कि इंफॉर्मेशन हमारी कहाँ पर सेव हो रही है, हार्ड डिस्क में सेव हो रही है। और इंफॉर्मेशन को हम लोग हार्ड डिस्क से भी कहाँ पर लिख लेते हैं, हम लोग लिख करके जो है CD ड्राइव में लिख लेते हैं। जो इंफॉर्मेशन है उसको हमने CD ड्राइव में, CD जो है CD डिस्क में नोट कर लिया, ठीक है ना। तो ये सारी जो चीजें हैं ये मेमोरी के डिफरेंट काइंड्स है। इतना नाम आपने सुना हुआ है, ठीक है ना, इतने नाम आपने सुने हुए हैं। रैम का नाम आपने सुना होगा, एक नाम आपने और सुना होगा मेमोरी का, वो है रोम, ये भी नाम आपने शायद सुना होगा, ठीक है ना। और थोड़ा सा इसका आपने नेचर भी समझा होगा। जो रैम है, जो भी इंफॉर्मेशन आपकी करंट टाइम में वर्क कर रही है, ठीक है ना, इंफॉर्मेशन व्हिच इज वर्किंग प्रेजेंटली इन द सिस्टम मस्ट रिसाइड इन अ प्राइमरी मेमोरी, ठीक है ना। जो इंफॉर्मेशन आपकी प्रेजेंट टाइम में एग्जीक्यूट कर रही है, वो इंफॉर्मेशन कहाँ पर होनी चाहिए, रैम में होनी चाहिए। कोई भी डेटा प्रोसेसिंग सेकेंडरी मेमोरी से पॉसिबल नहीं है। नो इंफॉर्मेशन कैन प्रोसेस फ्रॉम द सेकेंडरी मेमोरी। तो जो रैम है, रैम को हम लोग एक नाम और दे देते हैं, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी मेमोरी। तो अगर आपको कहा जाता है कि प्राइमरी मेमोरी है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। प्राइमरी मेमोरी और जो रैम है, इसको हम लोग इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, कभी रैम बोलते हैं कभी प्राइमरी। व्हाई इट इज कॉल्ड प्राइमरी मेमोरी, इसलिए हम लोग प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं, तो क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन कहाँ पर होना चाहिए, रनिंग स्टेट में होना चाहिए, ठीक है ना। इसका एक नाम और हम लोग दे देते हैं, कहते हैं कि दिस इज वोलाटाइल इन नेचर, ठीक है। ये जो मेमोरी है, दिस मेमोरी इज वोलाटाइल इन नेचर, ठीक है ना। ये जो मेमोरी है रैम, ये वोलाटाइल है नेचर में। वोलाटाइल का क्या मतलब होता है, वोलाटाइल का ये मतलब है कि मान लीजिए कि जो इंफॉर्मेशन हमने इस स्क्रीन पर लिखा हुआ है, जो भी इंफॉर्मेशन इस स्क्रीन में प्रेजेंट है, अभी तक हमने इसको सेव नहीं किया है, ठीक है ना। अगर हमने सेव नहीं किया है तो अभी हमारा सेकेंडरी स्टोरेज में इंफॉर्मेशन नहीं गई हुई है। दिस इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंट इन रैम ओनली, ठीक है ना। और मान लीजिए कि अनफॉर्चुनेटली पावर फेल्योर हो जाता है, ठीक है ना, अनफॉर्चुनेटली पावर फेल्योर हो जाता है। तो अगर पावर फेल्योर होगा तो क्या होगा, ये जो इंफॉर्मेशन, जो अनसेव्ड इंफॉर्मेशन है, जो इंफॉर्मेशन सेव नहीं है, अनसेव्ड इंफॉर्मेशन है, ठीक है ना, जो अनसेव्ड इंफॉर्मेशन है ये क्या हो जाएगा, ये लॉस्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड वोलाटाइल। वोलाटाइल का मतलब ये होता है कि अगर पावर फेल्योर हुआ तो ये इंफॉर्मेशन क्या हो जाना चाहिए, दिस इंफॉर्मेशन लॉस्ट। क्यों लॉस्ट हो जाता है, ड्यू टू पावर फेल्योर, ड्यू टू पावर, ठीक है, ड्यू टू पावर फेल्योर। समझ में आ रहा है कि जो रैम है, रैम मेमोरी वोलाटाइल है। वोलाटाइल का मतलब ये होता है कि जो इंफॉर्मेशन जब तक सिस्टम ऑन स्टेट में है तब तक वो इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि अपने आप गायब हो जाएगा। जैसे हमने स्क्रीन पर लिखा हुआ, अभी हमने इसको सेव नहीं किया हुआ है, और जब तक हमने सेव नहीं किया हुआ है, अगर मान लीजिए कि किसी रीजन से हमारा सिस्टम बंद हो जाता है, तो आप देखेंगे कि ये जो इंफॉर्मेशन जो हमने लिखी हुई है यहाँ पर, ये इंफॉर्मेशन क्या हो जाएगी, वी कैन नॉट री स्टोर इट, ठीक है ना। इस इंफॉर्मेशन को हम लोग रिस्टोर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन कहाँ पर प्रेजेंट है, ये इंफॉर्मेशन जो है रैम में प्रेजेंट है, वोलाटाइल इन नेचर है। तो
तो अगर पावर फेलियर होगा तो ये रिकवर नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसको ये दिस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रैम, समझ में आ रहा है। लेकिन जो इंफॉर्मेशन हार्ड डिस्क में होगी, जो इंफॉर्मेशन हार्ड डिस्क में कब जाएगी, मान लीजिए कि इसी फाइल को हम सेव कर देते हैं, ठीक है ना, किसी नाम से सेव कर देते हैं, तो ये कहां पर जाएगी, ये हार्ड डिस्क में जाएगी। तो हार्ड डिस्क को हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी मेमोरी। मेमोरी तो है बट दिस इज नॉट बेसिक रिक्वायर्ड, बेसिकली इट इज नॉट मैंडेटरी, ठीक है ना। ये जो इंफॉर्मेशन है दैट इंफॉर्मेशन मूव टू सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, समझ में आ रहा है। और अगर सेकेंडरी डिवाइस में इंफॉर्मेशन चली गई तो चाहे पावर फेलियर हो, चाहे जो कंडीशन अराइज हो जाए, ये इंफॉर्मेशन को जब सिस्टम ऑन होगा तो आप इस इंफॉर्मेशन को रिकवर कर सकते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन ज्यादा रिलायबल है, दिस इंफॉर्मेशन इज लेस रिलायबल। समझ में आ रहा, दोनों का अंतर आपको समझ में आ गया होगा, दोनों का अंतर आप समझ पा डिफरेंशिएट कर पा रहे होंगे। एक होता है रोम, रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली, ठीक है, रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली। रीड ओनली का मतलब अगर फाइल रीड ओनली है तो आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, ठीक है ना। अगर कोई फाइल है जिसपे एक फीचर लगा दिया गया कि यू कैन रीड इट बट यू कैन नॉट मॉडिफाई इट, तो ऐसे ऐसे मेमोरी को हम लोग क्या बोलते हैं, रोम बोलते हैं, कि रीड ओनली मेमोरी है, ठीक है ना। तो मेमोरी के बहुत टाइप है, ठीक है ना। एक दो टाइप हम लोग और डिस्कस कर लेते हैं। एक होता है कैश मेमोरी। जब आप सिस्टम की प्रॉपर्टी को देखेंगे तो सिस्टम की प्रॉपर्टी में आप देखेंगे कि ऐसे लिखा होता है, आप बायोस की सेटिंग में जाएंगे तो ऐसे लिखा होगा L1 L1 L2 और उसके आगे लिखा है 128 MB, ठीक है ना। अगर एक सिस्टम है, इस सिस्टम के अंदर, नॉट ओनली इन दिस सिस्टम, जो भी कंप्यूटर सिस्टम है उसमें सारे टाइप की मेमोरी होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता है सिर्फ हार्ड डिस्क हो रैम ना हो, या सिर्फ रैम हो हार्ड डिस्क की जरूरत ना है, नहीं है, ठीक है ना। तो जो कैश मेमोरी है, कैश मेमोरी आप सिस्टम में देखेंगे तो सिस्टम में दिखाएगा कि सिस्टम के अंदर दो कैश है, L1 कैश एंड L2 कैश, एंड कैपेसिटी ऑफ दिस काइंड ऑफ मेमोरी इज 128 MB, ठीक है ना। तो कैश मेमोरी क्या होती है, एक छोटा सा मेमोरी का यूनिट है, ठीक है ना, एक छोटा सा। तो जो इंफॉर्मेशन सिस्टम को बार बार रिक्वायर्ड होती है वो इंफॉर्मेशन हम लोग रैम में ना रख के कहां पर रखते हैं, कैश में रखते हैं। व्हाई इट इज प्लेस्ड इन द कैश, इसलिए कैश में रखते हैं कि कैश से डेटा ट्रांसफर जो है बहुत तेजी से होता है, ठीक है। जो कैश यूनिट है, कैश यूनिट से डेटा ट्रांसफर बहुत तेज होता है एज कंपेयर टू रैम। अब देखिए ये सारी मेमोरी हमने लिखा हुआ है, जैसे जैसे अगर एक हम लोग इसमें एरो ड्रा कर दें, अगर एक एरो ड्रा करेंगे तो आपको कुछ कॉमन फीचर दिखाई पड़ेगा। अच्छा, कैश मेमोरी से भी तेज डेटा ट्रांसफर होता है, एक यूनिट और होती है, दैट इज कॉल्ड रजिस्टर, ठीक है ना। तो अगर आप सिस्टम की प्रॉपर्टी एक्सप्लोर करेंगे तो आप देखेंगे कि रजिस्टर लिखा होगा, रजिस्टर 32 किलो बिट, ठीक है ना, 32 KB। अब आप थोड़ा सा, ये हमने बहुत टाइप के मेमोरी की बात की कि सबसे तेज डेटा ट्रांसफर कहाँ से होगा, रजिस्टर से होगा। जो इंफॉर्मेशन, ऑल इंफॉर्मेशन प्रेजेंट इन रजिस्टर इज ट्रांसफर्ड एट फास्टर रेट एज कंपेयर टू कैश मेमोरी। और कैश मेमोरी से कम डेटा ट्रांसफर किससे होगा, रैम से होगा। रैम से अगर डेटा ट्रांसफर होगा तो थोड़ा टाइम लगेगा। और अगर हार्ड डिस्क से इंफॉर्मेशन अगर कॉपी हो रहा है तो और भी ज्यादा डिले होगा। और अगर इंफॉर्मेशन आप CD से सिस्टम में ला रहे हैं तो डेटा ट्रांसफर और स्लो होगा, ठीक है ना। तो जब ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो दो तीन चीजें मिलेगी। पहला कि जो स्टोरेज कैपेसिटी है,
ठीक है ना, स्टोरेज कैपेसिटी। जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो क्या हो जा रही है, स्टोरेज कैपेसिटी जो ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं तो बढ़ती जा रही है। ठीक है ना, स्टोरेज कैपेसिटी जब ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जैसे रजिस्टर किलोबाइट यूनिट का है, तो कैश मेमोरी जो है कितने बाइट की है, 128 मेगाबाइट की है। रैम कितना हो गया, 4 GB हो गया। सेकेंडरी मेमोरी कितना हो गया, 500 GB हो गया या 1 टेराबाइट हो गया। CD डिस्क और ज्यादा डेटा स्टोर कर सकती है। ठीक है ना, जब ऊपर से नीचे जा रहे हैं, when you are moving from टॉप टू बॉटम इन द मेमोरी यूनिट, तो जो कैपेसिटी है वो कैपेसिटी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। लेकिन डेटा ट्रांसफर क्या होगा, डेटा ट्रांसफर, अगर आप डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है ना, डेटा ट्रांसफर, अगर आप डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि सबसे तेज डेटा ट्रांसफर किससे होगी, रजिस्टर से होगी। उसके बाद डेटा ट्रांसफर किससे सबसे तेज होगी, कैश मेमोरी से होगी। कैश मेमोरी से कम स्पीड किसकी होगी, रैम की होगी। रैम से कम स्पीड किसकी होगी, हार्ड डिस्क की होगी। हार्ड डिस्क से कम स्पीड किसकी होगी, CD डिस्क की होगी। तो जैसे जैसे कैपेसिटी बढ़ रही है, ठीक है ना, जैसे जैसे कैपेसिटी बढ़ रही है तो आप फील कर रहे हैं कि जो डेटा ट्रांसफर रेट है वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो एक सिस्टम सोचिए कि जिसमें सिर्फ रजिस्टर लगा हो, ठीक है ना, अगर एक सिस्टम की हम लोग बात करें जिसमें सिर्फ रजिस्टर लगा हो तो उसकी स्पीड सबसे ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है ना, अगर एक सिस्टम में सिर्फ रजिस्टर्स ही हो तो सबसे ज्यादा तेज स्पीड होना चाहिए। चलिए मान लेते हैं रजिस्टर हम नहीं रख रहे हैं, सिर्फ कैश मेमोरी हो तो उस सिस्टम की स्पीड भी बहुत बेहतरीन होगी। ठीक है ना, कैश मेमोरी से भी नहीं हमारा काम चल रहा है, हमने कहा कि रैम ही हमारा 500 GB का लगा दे, ठीक है ना, तो सिस्टम की स्पीड बड़ी बहुत अच्छी होगी। लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पर जो कॉस्ट है, ठीक है ना, जो कॉस्ट फैक्टर है, कॉस्ट, जो मेमोरी की कॉस्ट है वो क्या हो रही है, घट रही है। सबसे महंगी मेमोरी कौन सी है, रजिस्टर्स की है। उसके बाद मेमोरी किसकी है, कैश की मेमोरी है। उससे सस्ती रैम, उससे सस्ता हार्ड डिस्क, उससे सस्ता CD डिस्क। समझ में आ रहा है। तो जो कॉस्ट और स्पीड वर्सेस, जो हम लोग परफॉर्मेंस की स्टडी करेंगे, जब परफॉर्मेंस की स्टडी करेंगे तो वी विल कंपेयर ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड वर्सेस कॉस्ट। अब ऐसा सिस्टम सोचिए जहां दो नंबर को ऐड करना है, ठीक है ना, दो नंबर को ऐड करना है, उसकी जो कॉस्ट है वो $2 मिलियन है। ठीक है ना, दो नंबर्स को ऐड करने की जो कॉस्ट है वो $2 मिलियन है, लेकिन स्पीड कितना है, पलक झपकते आपका आउटपुट आ रहा है। एक ऐसा सिस्टम। और दूसरा सिस्टम सोचिए कि जिसमें ऑपरेशन आप कर रहे हैं, आज कर रहे हैं ऑपरेशन, रिजल्ट 6 महीने बाद आ रहा है, लेकिन उसकी कॉस्ट जो है 50 पैसे है। दो तरीके के सिस्टम हुए, एक हो गया जिसमें स्पीड बहुत तेज है लेकिन कॉस्ट जो है वो बहुत महंगी है, और दूसरा सिस्टम स्पीड स्लो है और कॉस्ट क्या है, वो बहुत कम है। तो ना हमको स्पीड से कंप्रोमाइज हम लोग कर सकते हैं और ना तो कॉस्ट से, क्योंकि कोई भी अगर सिस्टम है तो क्या होना चाहिए, इकोनॉमिक होना चाहिए। अगर बहुत कॉस्टली सिस्टम होगा तो शायद वो हर एक हाथ में नहीं जा सकता है। ठीक है ना, तो हम लोग एक ऐसे सिस्टम की बात करेंगे जो कैसा हो, इकोनॉमिक हो। और किस पॉइंट पर इकोनॉमिक हो, बताइए। इकोनॉमिक करने के लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए, पहला तो स्पीड क्या हो, स्पीड भी अच्छी हो, और कॉस्ट क्या हो, कॉस्ट भी अच्छा हो। सोचिए स्पीड बहुत तेज है लेकिन इसकी कॉस्ट जो है वो 2 लाख रुपए है सिस्टम की, तो शायद हम लोग प्रिफर नहीं करेंगे। ठीक है ना, लेकिन अगर स्पीड जो है वो एवरेज है बट इट कॉस्ट जो है 20,000, दैट सिस्टम सीम्स टू बी बेटर।
समझ में आ रहा है? तो जब भी हम लोग टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो टेक्नोलॉजी में कॉस्ट और टेक्नोलॉजी का हम लोग कंपैरिजन करते हैं। आज की डेट में जो मोबाइल आपने देखा होगा, जो मोबाइल की फीचर जो है आज की डेट में है, अगले 6 महीने में वो फीचर जो है आपको जो है 2-3 हज़ार रुपये सस्ता मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो है कॉस्ट जो है वो क्या होती जा रही है, हार्डवेयर की कॉस्ट जो है टाइम के साथ घटती जाती है। ठीक है, जो हार्डवेयर की कॉस्ट है वो टाइम के साथ लगातार जो है वो घटती जाती है और सॉफ्टवेयर की कॉस्ट जो है वो टाइम के साथ बढ़ती जाती है। बट इन स्पाइट ऑफ ऑल दोज टर्म्स देयर शुड बी अ बैलेंस। ठीक है ना, देयर शुड बी बैलेंस बिटवीन व्हाट, देयर शुड बी बैलेंस बिटवीन स्पीड एंड कॉस्ट। समझ में आ रहा है? स्पीड भी अच्छी हो और कॉस्ट भी अच्छा हो, कॉस्ट क्या हो, मिनिमम हो, और स्पीड क्या हो, फास्टर हो। तो ऐसे हम लोग सिस्टम की बात करेंगे, जो ऐसे सिस्टम को हम लोग फिजिबल सिस्टम बोलेंगे। ठीक है ना, ऐसे सिस्टम को हम लोग फिजिबल बोलेंगे। और फिजिबल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यही सिस्टम होगा जो हर हाथों में जा सकता है। सोचिए कि अगर कॉस्ट जो है, एक सिस्टम की कॉस्ट जो है वो 2 लाख रुपए है, तो क्या हर हाथ में जा सकता है? वो नहीं जा सकता। ठीक है ना, जो 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 डेवलप्ड कंट्री है, जिनका पैसा जिनके पास जाता है वहाँ तो पॉसिबल है, लेकिन इंडिया जैसे कंट्री में हर हाथ में नहीं जा सकता। ठीक है ना, तो कहने का ये सेंस है कि एक देयर शुड बी बैलेंस बिटवीन व्हाट, बैलेंस बिटवीन स्पीड एंड कॉस्ट। समझ में आ रहा है? जैसे आप मोबाइल लेने जाते हैं तो मोबाइल में आप क्या चेक करते हैं? सबसे पहले आप उसका सिस्टम की परफॉर्मेंस चेक करते हैं और फिर उसकी कॉस्ट पूछते हैं। लेकिन अगर आपने एप्पल का सिस्टम लिया, वही कॉन्फ़िगरेशन आपने एप्पल के सिस्टम की मांगी, तो उसकी कॉस्ट क्या है, बहुत हाई है। और वही आपने चाइनीज मांगा तो उसकी कॉस्ट जो है वही कॉन्फ़िगरेशन बहुत चीप है। ठीक है ना, तो हम लोग किस पे जाते हैं? हम लोग जाते हैं जिसमें दोनों चीजें हो, चीप भी हो और परफॉर्मेंस भी अच्छी हो, तो हम लोग चाइनीज के चक्कर में पड़ जाते हैं। ठीक है ना, हम लोग जो है आराध्या, आराध्या यू रेज्ड हैंड, आराध्या, आराध्या कुछ पूछना है, आपने हाथ उठाया हुआ है। अभिजीत, अदिति सिंह, आकृति, अनंत थारू, समझ में आ रहा है? यस। अंजलि, यस आराध्या यादव, अवनी श्रीवास्तव, यस सर, समझ में आ रहा है जो हम लोग बात कर रहे हैं? यस सर। हम ये लोग सर। हम ये कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि बहुत अच्छा मोबाइल है लेकिन बहुत महंगा है, तो हम लोग उसको प्रिफर नहीं करेंगे। हम लोग उसको प्रिफर करेंगे जो अच्छा भी हो और सस्ता भी हो। तो किसी चीज को जज करने का 2 पैरामीटर होगा, स्पीड वर्सेस कॉस्ट। ठीक है ना, कॉस्ट शुड बी मिनिमम एंड स्पीड शुड बी मैक्सिमम, दैट सिस्टम वी विल प्रिफर, राइट? गीतांजलि, समझ, नेहा सिंह, यस सर, समझ में आया? यस सर, राम प्रकाश, यस सर। समझ में आ रहा है? यस सर। स्तुति सिंह, यस सर, समझ में आया? यस सर, सुमित गौतम, यस सर। ठीक है। अब हमने एक बार सबसे पूछ लिया है, हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। इसमें से आपने मेमोरी के कुछ टाइप आपने सुने होंगे, जैसे आपने रैम का नाम सुना होगा, हार्ड डिस्क का नाम सेकेंडरी मेमोरी नाम से पढ़ा होगा। लेकिन सिर्फ 2 ही टाइप की मेमोरी नहीं होती है। मेमोरी जो है उस एक सिस्टम में बहुत टाइप की मेमोरी होती है और सबका अपना रोल है। ठीक है ना, सबका अपना रोल। तो जैसे जैसे हम डेप्थ में जाते जाएंगे कोर्स के, वैसे वैसे आप देखते जाएंगे कि रजिस्टर्स का क्या रोल है, व्हाट इज रोल ऑफ कैश मेमोरी की क्या जरूरत है, रैम की क्या जरूरत है,
रोम की क्या जरूरत है, हार्ड डिस्क की क्या जरूरत है, और सबके साथ जो है स्पीड जो है अलग अलग है सबके साथ। तो एक सिस्टम में सारी चीजें होनी चाहिए, ठीक है, आप किसी को इग्नोर नहीं कर सकते। अगर रजिस्टर इम्पोर्टेंट है तो एट द सेम टाइम हार्ड डिस्क इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ठीक है ना। इफ हार्ड डिस्क इज इम्पोर्टेंट देन CD डिस्क इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। मेमोरी का हर एक चीज जो है वो उतना ही इम्पोर्टेंट है, किसी को आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो हम लोग क्या करते हैं, हमने कहा कि ठीक हम लोग एक ऐसे सिस्टम की बात करते हैं जिसमें रजिस्टर्स भी हो, कैश भी हो, और रैम भी हो, रोम भी हो, हार्ड डिस्क भी हो, सारी चीजें हो। लेकिन हम लोग इस तरीके से एक सोल्यूशन को फाइंड आउट करते हैं, एक सोल्यूशन को फाइंड आउट करते हैं कि जिसमें कॉस्ट सिस्टम की क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए इस फिगर को हम लोग थोड़ा सा फिर से समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो हमने फिगर बनाया है इतना अब ये जो है मिटा दे रहे हैं, इसकी जरूरत नहीं है। अब शायद ये जो है आपको समझ में आ गया होगा। देखिए सारी चीजें हम ये बाद में आप देखेंगे कि ये सारी चीजें जो हम लोग पढ़ रहे हैं धीरे धीरे करके जो है इनको हम इसीलिए जूम पे लेते हैं कि इसकी रिकॉर्डिंग करके जो है हम अपने YouTube चैनल पर प्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। लेकिन अभी फिलहाल जो है 11th में हम तुरंत नहीं करेंगे, एक आध महीने बाद जो है चीजें करेंगे। 12th में सारे जो है लेक्चर हम लोग जो है ऑनलाइन सारे लेक्चर प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है ना। तो अभी तुरंत नहीं ले, तो फिलहाल जो है हम लोग इसको करेंगे। तो आप सिर्फ सुनते जाइए, एक कहानी की तरह से किताब से पढ़ते जाइए, सारी चीजें आपको समझ में आने लगेगी, ठीक है ना। सारी चीजें आपने पढ़ी हैं, सिर्फ आपने जो है कोरिलेट करना नहीं सीखा है, तो थोड़ा सा जो है वो चीजें भूल जाती है, ठीक है ना। अब यहाँ से देखिए हम लोग प्रोसेसिंग कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना, प्रोसेसिंग हम यहाँ पर कर रहे हैं। दिस यूनिट इज अ प्रोसेसिंग यूनिट। अब इंफॉर्मेशन अगर ये मेमोरी यूनिट ना होता, अगर मेमोरी यूनिट प्रेजेंट ना होता तो सिर्फ क्या होता, कुछ हमने इंस्ट्रक्शन सिस्टम को दिया और कुछ ऑपरेशन परफॉर्म हुआ, ठीक है ना। कुछ इंफॉर्मेशन परफॉर्म हुआ, ठीक है ना। इनपुट वर्सेस आउटपुट। अगर मेमोरी यूनिट ना होती तो क्या होता, सिस्टम होता इनपुट वर्सेस आउटपुट, ठीक है ना। लेकिन मेमोरी का रोल क्यों है, मेमोरी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंफॉर्मेशन को हम लोग फ्यूचर में भी यूज कर सकते हैं। जो भी प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन है, प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन वी कैन स्टोर इन मेमोरी फॉर द फ्यूचर रेफरेंसेस। या एक तरीका ये हो सकता है कि हम लोग इनपुट से जो है डेटा ना लेकर के आए, वी आर नॉट taking data from the input unit, rather we are fetching data from the memory unit। यहाँ से हम लोग डेटा ला रहे हैं, यहाँ पर प्रोसेस कुछ कर रहे हैं, और यहाँ पर प्रोसेस्ड आउटपुट जो है आपको मिल रहा है, ठीक है ना। तो शुरुआत में जो हमारा एस्टिमेशन है, शुरू में हम लोग ऐसे सिस्टम हमारा रहा होगा, शायद ऐसे सिस्टम रहा होगा, ये यूनिट नहीं रहा होगा, सिर्फ जो है पुराने जो सिस्टम्स रहे होंगे, हमने कुछ जो है इनपुट दिया, कुछ जो है मशीन में प्रोसेसिंग हुई, और प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन आपके स्क्रीन पर दिखाई पड़ी, आउटपुट, ठीक है ना। मेमोरी का शुरुआत में हो सकता है रोल ना रहा हो, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। धीरे धीरे मशीन इवॉल्व हुई तो मेमोरी का रोल आया कि जो इंफॉर्मेशन हम लोग प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन है, दैट इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन द मेमोरी। तो देखिए ये आपका ये जो है इंफॉर्मेशन, जैसे आदमी के अंदर सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं उस तरीके से हो गए। दिस इज जस्ट लाइक ब्रेन, ठीक है, दिस इज जस्ट लाइक ब्रेन। और ये जो इंफॉर्मेशन है ये प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन है, जैसे आप प्रिंटर से किसी इंफॉर्मेशन को प्रिंट करके रख लेते हैं। और ये मेमोरी वैसे ही मेमोरी है जैसे आपके पास एक बड़ा सा सोचने समझने के लिए भगवान ने बुद्धि दिया हुआ है। 1300 क्यूबिक सेंटीमीटर का एक दिमाग दिया हुआ है, 1300 क्यूबिक सेंटीमीटर का ब्रेन दिया हुआ है, जिसकी कैपेसिटी जो है वो 1 टेराबाइट के पास है, ठीक है ना। तो अगर लिमिटेड कैपेसिटी है तो अगर आप अपने दिमाग को आलतू फालतू चीजों से भरेंगे तो अच्छी चीजें आनी क्या हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी, ठीक है ना। अगर अपने दिमाग को आप आलतू फालतू चीजों से भर लेंगे तो ब्रेन की तो कैपेसिटी लिमिटेड है,
It can store only information up to 1 terabyte. So what will happen? जो अच्छे इंफॉर्मेशन दिमाग में आनी चाहिए उसके लिए जगह ही नहीं बची। तो सबसे बेस्ट है कि आप अपने दिमाग का जो है आलतू फालतू जगह यूटिलाइजेशन ना करिए। जहां पर जो इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है उसी वहां पर आप अगर अपने आप को कंसंट्रेट करेंगे तो आपका दिमाग जो है वो उसका 100% यूटिलाइजेशन होगा। ठीक है ना? तो मेमोरी का रोल आपको समझ में आ गया होगा। ये मेमोरी, ठीक है ना? दिस इज माय मेमोरी, ठीक है ना? ये यूनिट, ठीक। अब इनपुट यूनिट में अब देखिए हमने कहा था इंफॉर्मेशन, ये आपका अगर इंफॉर्मेशन ये आपका प्रोसेसिंग यूनिट है, ठीक है ना? दिस इज माय प्रोसेसिंग यूनिट, दिस इज माय प्रोसेसिंग यूनिट, दिस इज माय इनपुट यूनिट एंड दिस वन इज आउटपुट यूनिट और ये मेमोरी यूनिट है। अगर डेटा यहां से इफ डेटा इज फ्लोइंग फ्रॉम इनपुट यूनिट टू प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है ना? तो जो डिवाइस डेटा को इनपुट करेंगे यहां से यहां पर जाएंगे उसको हम लोग बोलेंगे इनपुट यूनिट, ठीक है ना? और कुछ डिवाइस ऐसे होंगे जिसमें प्रोसेसिंग के बाद डेटा जो है प्रोसेस डेटा जो है दिखाई पड़ेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? आउटपुट यूनिट। तो अगर एक आप लिस्ट बनाइए, एक आप सिस्टम्स के पार्ट की लिस्ट बनाइए, तो आप देखेंगे कि इनपुट यूनिट क्या हो गया? कीबोर्ड हो गया। तो कीबोर्ड में कीबोर्ड से बेहतर एग्जाम्पल है कि आपके पास एक आप ईयरफोन लगाते हैं, तो ईयरफोन का नेचर क्या होता है कि आप आवाज सुन भी सकते हैं, ठीक है ना? ईयरफोन में आप आवाज सुन भी सकते हैं, एट द सेम टाइम यू कैन स्पीक इन द ईयरफोन, ठीक है ना? आप कान से आवाज सुन भी सकते हैं, आवाज बोल भी सकते हैं। तो इट कैन एक्ट एज अ रिसीवर एज वेल एज ट्रांसमीटर। इनपुट यूनिट भी हो सकता है, आउटपुट यूनिट की तरह भी बिहेव करता है, ठीक है ना? तो 40 मिनट ऑलमोस्ट पूरे होने वाले हैं, 1 मिनट बाकी है। तो अगर किसी को कुछ पूछना हो तो हाथ रेज करिए, जल्दी पूछिए, नहीं तो अभी जो है ब्रेक हो जाएगा। 40 मिनट्स का टाइम शेड्यूल देता है, उसके आगे देता नहीं। और हम इसको इस